हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 10 के 8.2 का जो है MCQ नंबर 4 दूसरे का 4 नंबर क्वेश्चन है जो MCQ में है 4 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो ट्रू फॉल्स है, इस ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखा जाए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 10² 30 बटे में 1 - 10² 30 इक्वल में होगा तो होगा क्या। ऑप्शन नंबर दिया इतना इतना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 ऑप्शन क्या दिया है, cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30, यानी ये ऑप्शन दिया है। इसमें कोई एक ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्या होगा राइट आंसर, इसको देखते हैं। ये दिया है 2 10² 30 अब बटे में 1 - 10² 30। 2 और 10 के स्थान पर 1/√3 लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बटे में 1 - 10 का स्थान पर 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए 2 हो जाएगा इंटू में 1/3 को लिख सकते हैं 1/3 √3 को √3 में जब √3 से गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 या √ में 9 होगा और 9 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2/3 और ये बटे में क्या हो गया 1 और माइनस 1 माइनस और 1/√3 का होल स्क्वायर। क्या हो सकता है यहाँ से, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर हो गया 2/3 और बटे में नीचे का हो गया 1 - 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर ये से 3 हो जाएगा। इसका नीचे 1 मान करके एल्सियम कर लेंगे, 2/3 ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका एल्सियम 3 हो जाएगा, ये 3 और माइनस का 1, तो 2/3 और बटे में 2/3 और बटे में क्या हो जाएगा 2/3। सबसे ऊपर बीच के बीच में करेंगे तो 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6, 6 कने 6, यानी इसका वैल्यू 1 आ गया। 1 आ गया तो 1 इसमें किसका वैल्यू 1 होता है, 1 इसमें किसका वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन जो थोड़ा है, ये 2 10² 30 नहीं है, कह रहे हैं कहे नहीं, यहाँ पे 1 आ गया। 1 में किसी का वैल्यू तो होता नहीं है। 10 45 होता तो 1 मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हम क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, फिर शुरू से इसको बना देते हैं। इसको यहाँ से बस दिक्कत हो गया, क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 2 और 10 का स्थान पर हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे देखिए 1/√3 का होल स्क्वायर, ये तो 2/√3 हो जाएगा। अब बटे में इसका ले लेंगे 1/3 हो गया। क्या हो गया 2/√3 और ये बटे में जो हो जाएगा 1 माइनस का 1/3, 2/√3 और बटे में 1 ले लेंगे इसमें, तो एल्सियम इसका 3 हो जाएगा और ये 3 माइनस का 2/√3 और बटे में 2/3। सबसे नीचे बीच के बीच में गुणा करते हैं तो ऊपर चला जाएगा कितना, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या 3 दूना 6 और नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/√3। इससे ऊपर काट देंगे कितना बार में, 3 बार में। क्या आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 3/√3, लेकिन √3 नीचे नहीं रखा जाता है तो ऊपर भी गुणा कर देंगे √3 से, नीचे भी √3 से गुणा कर देंगे। क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/√3 बटे में 3 प्लस का 3 से 3 कट गया, √3 जो है 10 60 का वैल्यू होता है, तो 10 60 का वैल्यू √3। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 नंबर तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन लिखा गया है इफ 10a + b इक्वल में √3 और 10a - b बराबर 1/√3, तो 10a + 10b या तो बराबर होगा 90 से या 90 इससे बड़ा होगा, और ये हो गया a हमेशा जो है डिग्री b से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। देन फाइंड a एंड b, तो a और b हमें याद करना है। पहले इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे 10 और a + b इक्वल में √3। इक्वेशन फर्स्ट है 10, इक्वेशन तो इसको नहीं बनाएंगे, a - b बराबर दिया है 1/√3। अच्छा, अब यहाँ से देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 10a + b बराबर 10/√3, तो 10/√3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 से 10 कट गया, a + b बराबर 60 डिग्री, यानी 10 में 10 के टर्म में √3 किसका वैल्यू है, तो 10 60 का वैल्यू है, 10 60। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो इक्वेशन सेकेंड है ये 10a - b इक्वल में 1/√3 है, तो 10a - b इक्वल में 10 में 1/√3 किसका वैल्यू था अभी बता रहे थे, तो 10 30 तक का था, 30 डिग्री। यहाँ से लिख देंगे 10 30 डिग्री, 10 से 10 कट गया, क्या बचा, तो बच गया a - b इक्वल में 30 डिग्री। अब इक्वेशन ही सेकेंड बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे समीकरण देखिए क्या दिया है, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट यहीं पे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, a + का b बराबर में दिया है 60 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दोनों क्या करने पर, एडिशन पर दोनों कट गया, क्या बचा a 2a और बराबर में 60 30 90, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 45। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है, a + b बराबर में 60। a का वैल्यू क्या दिया है, 45 बराबर प्लस का b बराबर में 60 डिग्री, तो b बराबर क्या हो गया 60 ना, प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 45, b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो a का वैल्यू आ गया कितना डिग्री, 45 डिग्री, दूसरा 15 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन का हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, इसमें बस पूछा गया है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। पहला क्या दिया है कि साइन a + b बराबर साइन a और साइन b, इसका गुणा कर सकते हैं, तो त्रिकोणमिति में इसका फॉर्मूला होता है, इसका गुणा नहीं कर सकते, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कह रहा है कि वो जो वैल्यू साइन थीटा के वैल्यू में थीटा का वैल्यू क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए उसमें, तो क्या थीटा का वैल्यू वृद्धि करने पर साइन थीटा का वैल्यू वृद्धि करने पर तो इसके मान में, इसके वृद्धि, इसके जो वैल्यू होता है उसमें वृद्धि होगा कि नहीं होगा। तो थीटा का वैल्यू जितना वृद्धि होगा उतना ही उसके वैल्यू में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, बड़ा होता जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा नंबर, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीज ऑफ द थीटा इंक्रीज, कह रहा है कि वो जो कॉस थीटा है उसमें थीटा का वैल्यू क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो क्या उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा, बढ़ेगा, उसका वृद्धि होगा, इनमें इंक्रीज होगा, तो इसमें कॉस थीटा के अंतर्गत में नहीं होता है, तो कॉस थीटा के अंतर्गत में नहीं होता है, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। करे साइन थीटा इक्वल में कॉस थीटा इज ऑल ऑफ थीटा, करे साइन थीटा और कॉस थीटा, जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वो हमेशा कॉस थीटा का वैल्यू के बराबर होगा, तो नहीं हो सकता, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि होगा, ठीक है, नहीं होता है, तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा, 4 नंबर फॉल्स हो जाएगा। 5 नंबर, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड ऑफ ए इज फॉर ए इक्वल 0, अगर ए इक्वल 0 है यहाँ पर, तो कह रहा है कि क्या कॉट थीटा के कॉट, यानी यहाँ पे ए है, थीटा नहीं है, ठीक है, तो ए अगर यहाँ पर 0 रखा जाए
तो क्या इसका वैल्यू जो होगा कॉट में 0 मान जो होता है वो नॉट डिफाइन का होता है। तो हाँ, नॉट डिफाइन का होता है। आप लोग वो जो टेबल है उसमें जाकर के देख सकते हैं कि इसका नॉट डिफाइन का होता है। इस तरीक़े से ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नॉट डिफाइन होता है, ट्रू इसका हो जाएगा। इस तरीक़े से पूरे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में 8.3 के सिलेबस को लेकर के। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।